जमीन से हजारों फीट ऊपर, जहां हवा का दबाव इंसान को बेहोश कर दे, वहां एक शिकारी बिना पंख हिलाए हवा में तैर रहा है। इस शांति में मौत छिपी है। नीचे घास में छिपा एक छोटा सा चूहा सोचता है कि वो बिल्कुल सेफ है। पर उसे नहीं पता कि यहां से 1 किलोमीटर ऊपर बादलों के बीच से किसी ने उसे टारगेट लॉक कर लिया है। एक ऐसी नजर जो स्नाइपर के स्कोप से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, स्वागत है द जंगल डायरी में। आज हम कहानी सुनेंगे आसमान के राजा की। हम आज सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि एक ईगल 1 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को कैसे देख लेता है, बल्कि आज हम उसके नजरिए से दुनिया को देखेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां रंग अलग हैं, जहां रोशनी का खेल अलग है और जहां आंख बचाना नामुमकिन है। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज की ये जर्नी आपके देखने का नजरिया बदल देगी। हम इंसान अपनी आंखों पर बड़ा गुरूर करते हैं। हमारा विजन 20/20 परफेक्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप इंसान की सबसे परफेक्ट आंख को एक ईगल की आंख से कंपेयर करें, तो हम एक अंधे के बराबर हैं। एक नॉर्मल ईगल का विजन इंसान से 4 से 8 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इसका मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए, आप एक 10 स्टोरी बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं। नीचे सड़क पर एक चींटी रेंग रही है। क्या आप उसे बिना किसी दूरबीन के देख सकते हैं? नहीं। लेकिन एक बाज, एक ईगल आराम से देख सकता है। अगर ईगल की आंखें इंसान को लगवा दी जाएं, तो आप 1 किलोमीटर दूर बैठे अपने दोस्त के फोन की स्क्रीन पढ़ सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह नेचर की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग है। और यह इंजीनियरिंग काम कैसे करती है? आइए इस आंख के अंदर चलते हैं। हमारी आंखों के रेटिना में लगभग 2 लाख लाइट सेंसिटिव सेल्स पर स्क्वायर मिलीमीटर होते हैं। पर एक ईगल की आंख में 10 लाख यानी 1 मिलियन। इनका रेजोल्यूशन एक 8K टीवी से भी हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन इनका असली सीक्रेट वेपन कुछ और है। हमारी आंखों में फोकस करने के लिए सिर्फ एक फोविया होता है, यानी एक मैग्नीफाइंग ग्लास। पर ईगल के पास डुअल फोविया होते हैं। पहला फोविया सामने की चीजों को जूम करके देखता है,
जिसे सेंट्रल फोबिया कहते हैं, और दूसरा टेम्पोरल फोबिया उनकी पेरिफेरल विजन यानी आजू बाजू की चीजों पर नजर रखता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही वक्त पे आप अपने आगे टेलीस्कोप से देख रहे हो और आसपास की दुनिया वाइड एंगल लेंस से। लेकिन ईगल का विजन सिर्फ दूर तक देखने तक सीमित नहीं है। इनके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो इन्हें एक जिंदा टर्मिनेटर बनाती है। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट देख सकते हैं। हम इंसान सिर्फ सातों रंग यानी इंद्रधनुषीय रंग देख सकते हैं, पर ईगल के पास एक एक्स्ट्रा कलर रिसेप्टर होता है। सोचो, घास इतनी घनी है कि 1 किलोमीटर ऊपर से वहां छिपा चूहा दिख ही नहीं सकता। फिर बाज शिकार कैसे करता है? नेचर ने शिकार और शिकारी के बीच क्या गजब का खेल खेला है। छोटे जानवर चलते हुए यूरिन यानी पेशाब के निशान छोड़ते हैं। नॉर्मल लाइट में यह नहीं दिखता, पर यूवी लाइट में चूहे का यूरिन नियॉन लाइट की तरह चमकता है। ईगल आसमान से उस चमकती हुई लाइन को देखता है, उसे फॉलो करता है और सीधा अपने शिकार के ऊपर लैंड करता है। चूहा सोचता है कि इसे मैंने कैसे देख लिया, पर उसे नहीं पता कि उसने खुद अपने कातिल को रास्ता दिखाया था। आइए इस पूरे प्रोसेस को एक लाइव हंट में देखते हैं। एक गोल्डन ईगल पहाड़ की चोटी पर बैठा है। नीचे 1 किलोमीटर दूर वादियों में शांति है। अचानक ईगल अपने सिर को थोड़ा सा टिल्ट करता है। लॉक ऑन। उसने एक खरगोश को देख लिया है। अब शुरू होता है दुनिया का सबसे खतरनाक डेथ डाइव। बाज अपने पंखों को लपेट लेता है और एक मिसाइल की तरह नीचे गिरता है। इसकी स्पीड 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। जब कोई 300 की स्पीड पर हवा में घूमे तो उसकी आंखें हवा के प्रेशर से फट सकती हैं या ब्लाइंड हो सकती हैं। लेकिन यहां नेचर का एक और जादू काम आता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यानी तीसरी पलक। जैसे एक इंसान बाइक चलाते वक्त हेलमेट का वाइजर गिराता है, ईगल डाइव करते वक्त अपनी आंखों पर एक ट्रांसपेरेंट पर्दा गिरा लेता है। उस ब्लाइंड स्पीड में भी ईगल की आंख और उसके दिमाग के न्यूरॉन्स हर माइक्रोसेकंड अपने टारगेट की मूवमेंट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और फिर द स्ट्राइक। चाहे समुद्र की लहरों के बीच एक मछली को देखने वाला बॉल्ड ईगल हो या घने अमेज़न जंगल में पत्तों के बीच छिपे बंदर को स्पॉट करने वाला हार्पी ईगल, इनकी आंखें सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये एवोल्यूशन का सबसे बड़ा मास्टरपीस है। ये हमें बताती हैं कि हमारी दुनिया कितनी लिमिटेड है। हम जो देखते हैं वो सच्चाई का एक बहुत छोटा हिस्सा है। आसमान से देखने पर दुनिया बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इस कुदरत में हर रोज एक नई कहानी लिखी जाती है। कुछ कहानियां जमीन पर तो कुछ आसमान के बादलों के बीच।
द जंगल डायरी की आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप भी उस बाज की तरह डीप विजन रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेचर की कौन सी ऐसी सुपर पावर है जिस पर आप अगला वीडियो चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि जंगल के राज अभी और भी हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।